वेलकम बैक टू एलएसपी मोबाइल्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सैमसंग A12 का लाइट सेक्शन। जब आपके पास सेट आएगा तो फर्स्ट तो आपको ये चेक करना होगा कि ग्राफिक आ रहा है फोल्डर में या नहीं आ रहा है। अगर ग्राफिक नहीं आ रहा है, कुछ भी डिस्प्ले पर नहीं शो हो रहा है, इस कंडीशन में आपको पहले ग्राफिक रिपेयर करना होगा। ग्राफिक के लिए आपको दूसरी चीज़ें चेक करनी होंगी, डाटा और कई चीज़ें डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो चेक करनी होगी। अगर ग्राफिक आ रहा है उस कंडीशन में ये वीडियो है, आपको लाइट सेक्शन को इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइट के लिए सबसे पहला काम होगा आपको डिस्प्ले कनेक्टर पर रीडिंग्स चेक करना। तो उसके लिए सबसे खास और जो होती है, आपको बिना शील्ड उतारे, मान लो ये शील्ड लगा हुआ है इस पर, अगर इस पर शील्ड लगा हुआ है, ये अगर शील्ड लगा हुआ है यहाँ के ऊपर, तो ये कंपोनेंट्स पर तो आप चेक नहीं कर सकोगे। के लिए आपको कनेक्टर पर ही चेक करना होगा। इस डिस्प्ले कनेक्टर पर आप चेक करेंगे, यहाँ के ऊपर, यहाँ आप चेक करेंगे डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर। तो इसमें लाइट के लिए एक दो तीन लाइन दी गई हैं। हम तीनों लाइन के बारे में आपको बताएंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट तो ये चेक करना है कि इस लाइन पर ये जो एलईडी A24P आ रहा है, इसको आपको चेक करना होगा। इस पर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे। और एक बार इधर से चेक करेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड मल्टीमीटर से दोनों तरीके से चेक करना होगा। रीडिंग अलग अलग होनी चाहिए, रिवर्स में अलग, फॉरवर्डिंग में अलग। अगर एक में हाई आना चाहिए, एक में लो आना चाहिए, इसे 250 400 ऐसे, और दूसरी तरफ 1000 के आसपास आनी चाहिए उस कंडीशन के लाइन से। अगर कोई भी रीडिंग नहीं आती है तो आपको आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर हम दूसरी लाइन की बात करें तो एलईडी K2 और एलईडी K1 और K1 की बात अगर करते हैं, तो यहाँ के ऊपर ये दोनों ग्राउंड की लाइन होती हैं जो स्पेशली आईसी के थ्रू आती हैं। यहाँ पर ये आनी चाहिए, ये ग्राउंड की लाइनें हैं। सबसे फर्स्ट तो आप यही चेक करेंगे एलईडी A0 की। अगर यहाँ के ऊपर नहीं आ रहा है रीडिंग, आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरी चीज़ आप ये चेक करेंगे, अगर यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है तो आप LCD PWM चेक करेंगे, क्या यहाँ रीडिंग मिल रही है। अगर यहाँ भी रीडिंग मिल रही है आपको, आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आप काउंटिंग करके रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर दोनों पर रीडिंग मिल जाती है और फिर भी लाइट नहीं आ रही है, तो आपको जिस तरह से हमने बताया कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में मल्टीमीटर की प्रॉब लगाकर चेक करना होगा। सेम रीडिंग नहीं आनी चाहिए, एक तरफ से 250 500 और दूसरी तरफ से 1000 या ऑयल आना चाहिए। अगर ये सब नहीं मिल रहा है आपको एलईडी A0 पर और एलसीडी और एलईडी PWM पर मिल रहा है रीडिंग, तो आपको ये शील्ड उतारनी पड़ेगी। यहाँ जो शील्ड लगी होती है, यहाँ जो शील्ड लगा होता है, ये आपको उतारना पड़ेगा। उतारने के बाद आपको चेक करना होगा कंपोनेंट्स के ऊपर कि क्या वहाँ के ऊपर रीडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप उस वक्त यहाँ पर आकर चेक करेंगे। ये जो कॉइल लगा हुआ है, ये एक फ्यूजेबल रजिस्टर होता है। किसी कारणवश शॉर्ट होने की वजह से, मान लो वाटर डैमेज हुआ फ़ोन या कोई भी कारण हो सकता है, तो ये कंपोनेंट भी शॉर्ट हो जाता है, तो ओपन हो जाता है। सॉरी, मैंने शॉर्ट बता दिया, ये ओपन हो जाता है। तो इसकी ओपन की कंडीशन में आपकी लाइट नहीं चलेगी। तो फर्स्ट तो वहाँ चेक कर लिया कनेक्टर पर, शील्ड उतारने के बाद यहाँ चेक कर लिया। अगर यहाँ ठीक है, यहाँ लाइन मिल रही है, इधर भी उधर भी, तो आपको फिर आगे बढ़ जाना होगा। के लिए फिर उसके लिए आपको आईसी की तरफ जाना होगा। सीपीयू की साइड लगी हुई है, आप ये लाइन फॉलो करते चलें, येलो वाली, और ये आ जाती है इसका लाइट एंड ग्राफिक आईसी।
तो यहाँ के ऊपर आपको देखना होगा क्या डायोड पर रीडिंग मिल रही है। अगर डायोड पर मिल रही है, ठीक है। वोल्टेज भी आपको चेक करने होंगे, यहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए। ये ग्राफिक की कॉइल है और ये लाइट की कॉइल है। दोनों साइड जो है बैटरी के बराबर वोल्टेज आना चाहिए। अब आप एक बार लाइट सेट को ऑन करके देखेंगे क्या यहाँ डायोड के ऊपर वोल्टेज कितना बन रहा है। 24 के आसपास बनना चाहिए, 22 बनेगा तो वोल्टेज कम रहेगा, तो लाइट डाउन रहेगी। 24 वोल्ट पूरा होना चाहिए, ये इसकी फुली रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब हो रहा है और आपकी लाइट नहीं चल रही है, कंडीशन में आपको ग्राफिक आईसी बदलनी पड़ेगी या रिवॉल्व करनी पड़ेगी। लगता है कोई पैड डिस्कनेक्ट हो, ये आईसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। इस कंडीशन में आप आईसी को उतारेंगे और उतारकर यहाँ को रिवॉल्व करके लगाएंगे, और रिवॉल्व लगाने से पहले आपको रीडिंग पैड्स पैड्स की रीडिंग लेनी होगी। जितने भी इसमें पैड्स दिए हुए हैं उन पर रीडिंग आना जरूरी है। अगर रिवॉल्विंग के बाद भी ये नहीं चलता है तो आईसी चेंज करें, और चेंज करने से पहले आपको इसकी इनेबल भी चेक कर लेनी है। तो सीपीयू से इसको मिलती है, जब तक ये नहीं मिलेगी ये ऑन नहीं होगा। ये आईसी ऑन नहीं होगा, जब ऑन नहीं होगा तो लाइट नहीं चलेगी। ये था बोर्नियो के मुताबिक, जितना बोर्नियो वालों ने हमें समझाया है, दिखाया गया है। तो इस आईसी के अंदर और भी बहुत कुछ और भी कारण होते हैं, इसकी वजह से लाइट नहीं आती है। वो हम आपको किसी डिटेलेड वीडियो में बताएंगे जब वो हमारे पास कोई ए12 का फ़ोन होगा। फिलहाल चलते हैं, इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।